तुहरे गे खातिर छौड़ी दर भंगा छोड़लियौगे छौड़ी मधुबनी छोड़लियौगे। हेलो गाइस, कैसे हो? देखिएगा गालवा कैसा बड़ो केम चुके हम चाहे होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से आप लोग के साथ संदीप सुमन जी जो अपने मिथिलांचल में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है गाने में, तो उनके साथ आज इंटरव्यू लेंगे। सबसे पहले आपको विष्णु बिहारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। जितने भी विष्णु बिहारी चैनल से जितने भी भाई लोग जुड़े हैं, जितने भी सिंगर कलाकार जुड़े हैं, सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं संदीप सुमन। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, किस तरह आप सिंगिंग स्टार्ट किए, कब किए, मतलब वो पुराने जमाने मतलब जब आप स्टार्ट किए ना उस समय का स्टोरी बताइए थोड़ा। तो जिस टाइम हम मतलब गाना शुरू किए, हाँ, तो हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम सिंगिंग करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे जो है सो हम स्कूल में जब पढ़ते थे 8वीं क्लास में, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, तब स्कूल में हम गाते थे। तो सर सबको बहुत अच्छा लगता था कि अच्छा गा रहा है। तो हमें कोई बोल रहा था, दोस्ते सब भाई सब बोल रहा था कि गाना वाना निकालो। तो हमको पता था नहीं कि कहाँ से गाना निकाले, कहाँ पे क्या होता है, नहीं होता है। तो हम उन लोगों को झूठों का बोल रहे थे कि हाँ निकालेंगे। झूठों, हमें तो पता नहीं था कि कहाँ से क्या होता है। तो मनु टाइगर जी से मुलाकात हुआ, यही दुर्गा पूजा का टाइम, बस यही टाइम, सब यही है। आज हमारे पास आप मौजूद है इसी टाइम में। सही बोले। तो यही टाइम है, इसी टाइम में हमें मनु जी कॉल किया कि आइए आपसे थोड़ा काम है। तो हम सोचे कि क्या काम होगा हम लोगों से। तो हमारे साथ ही पढ़ते थे मनु जी, लेकिन एक क्लास सीनियर थे। तो हम गए वहाँ पे उसको मिलने के लिए। तो बोला कि चलो तुम अच्छा गाते हो, तो चलो तुमको हम गाना वाना निकलवाएंगे दिल्ली से। तो हम बोले, हमको भी तबीयत से डर भी होने लगा। सही बोले। कहाँ पे गीत उत निकलेगा, कभी देखे नहीं थे। तो घर पे आए तो हम पिताजी सबको, बाबूजी सबको, भैया सबको बताए, माँ को बताए। तो बोला कि ठीक है, जाओ एक बार देखो। तो हम मनु जी को बोले कि चलो ठीक है हम जाएंगे आपके साथ। तो दिल्ली लेके गया। बहुत कठिनाई झेलना पड़ा है, मतलब कितने साल पहले किए, कब? ये 2016 अक्टूबर नवंबर, यही ना, मतलब 4 साल पहले। जी 4 साल। फिर दिल्ली गए। दिल्ली में रिया फिल्म में गए थे। वहाँ पे 7 गो गाना गाए। तो उसमें से कोई जो आपका 7 में से जो चला हो सबसे ज्यादा मार्केट में, थोड़ा गा के बताइए। सबसे ज्यादा तो नहीं, कोई सुना भी नहीं होगा। तो फिर भी उस टाइम आप थे ना, पहला गाना कुछ याद है तो सुनाना चाहेंगे अपने मुंह से। जी हाँ। जब से छोड़ गया हमके राजा, चढ़ल जवनिया में दिहला तू साजा, कियार से न मजा मिलता हमारो, कियार से न मजा मिलता राजा हो, कियार से न मजा मिलता हमारो, कियार से न मजा मिलता। जब से छोड़ गया हमके राजा, चढ़ल जवनिया में दिहला तू साजा, कियार से न मजा मिलता राजा हो, कियार से न मजा मिलता। ये 7 गाना आप ही लिखे थे? नहीं, सब राइट करके मनु जी दिए थे। अभी वो राइटिंग नहीं कर रहा है फिलहाल, पहले वो राइटर था, राइटर का काम करते थे। तो उस टाइम कितना पैसा खर्चा हो जाता था? क्योंकि आप अपन मिथिलांचल में उस मतलब 4-5 साल पहले स्टूडियो इतना नहीं हुआ करता था, कहीं नहीं था जो आजकल अपने हर चौक पे मिलता है। तो फिर भी उस टाइम आप गाए हो तो कितना पैसा लग जाता था, क्या वहाँ कैसे रहते थे, कैसे जाना होता था? थोड़ा आज जो सिंगर देखेंगे ना उनके लिए अच्छा रहेगा कि उस टाइम सिंगर कितना स्ट्रगल किए हैं, तो वो थोड़ा बताना चाहेंगे। उस टाइम में वो गाना का सर 4000 रुपया लगता था, मतलब एक एल्बम या एक गाना गाने का 4000, देख सकते हो। 3000 4000। अभी तो सब जानता ही है, बोलने का क्या जरूरत है। तो ठीक, आप 4 साल से गा रहे हैं, तो फिलहाल जो अभी रिसेंटली अपने जो सबसे ज्यादा चला हो वो कोई गाना गा के बताइए। जी सबसे ज्यादा चला था वो गाना, तुहरे गे खातिर छौड़ी दर भंगा छोड़लियौगे, छौड़ी मधुबनी छोड़लियौगे, हमरा सखिया के बेवफाई, जान बन के न धोखा केला, छौड़ा ऑपरेटर के भेल गे,
हमारा सखिया केला बेवफाई जान बन को के न धोखा केला छोरा डीजे वाला के भेला गे। ये गाना कौन लिखा था? ये गाना हम खुद राइट किए। तो इसके इस गाने के पीछे कोई राज, सैड गाना लिखे है कोई ना कुछ तो राज होगा। तो राज है हाँ। सब। तो क्या राज था वो थोड़ा बताएंगे? नहीं मतलब देखिए आजकल ये भी होता है कि आप जैसा देखते हैं किसी को देखते भी हैं तो वैसा आप आजकल का सिंगर और राइटर जो है किसी को देखता भी है, अपने पे बीता हुआ नहीं रहता है फिर भी किसी को देखता भी है तो उसके थ्रू जो है सो अपना काम कर देते हैं। तो आप बहुत ही पुराने करीब 4-5 साल से गा रहे हो, इतने 5 साल 6 साल के भाग दौड़ जिंदगी में कभी किसी लड़की के साथ कभी दिल का प्यार या कुछ भी वो थोड़ा बताना चाहिए। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सब जानना चाहेंगे। देखिए ये तो सबके साथ होता है। हाँ तो वही थोड़ा शेयर करना चाहेंगे, भले नाम मत लीजिए, ऐसे ऐसे हुआ है सबके साथ होता है सर जी, लेकिन अपना नहीं होता है सब। क्या है कि हम भी सोचे हैं कि हम भी कुछ करें जिंदगी में, तो कुछ करने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, तो खो दिए। सही किए। तो भाई देख सकते हो अपना संदीप सुमन भैया इस लाइन में नहीं है ना के बराबर, बस संगीत से प्यार करते हैं। तो नए सिंगर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी नए सिंगर जो है सो जो कलाकार सभी भी देखे हम मार्केट में, नया नया कलाकार सब है जो अच्छा उसके लिए भी कहना चाहते हैं कि दोस्तों आप लोग जो है सो स्ट्रगल कीजिए, जो अच्छा गाता है स्ट्रगल कीजिए और जो अच्छा नहीं गाता है उसको और स्ट्रगल कीजिए। और ये प्यार उड़ के चक्कर में लड़की उड़के के चक्कर में नहीं पड़िए, बिल्कुल शांत रहिए, इस सबसे बचे रहिए, इस सबसे दूर रहिए। जब आप स्टार बन जाएंगे तो कितना आपके पीछे रहेगा ये सब। देखिए आप काम भी करते रहेंगे, कभी सिंगिंग करते रहेंगे मान लीजिए स्टूडियो में, तब आपके मोबाइल पे कॉल आ जाएगा, कोई वर्ड लेते रहिएगा माइक पे, स्टूडियो मास्टर जो है सर जी बैठा रहेगा रिकॉर्डिस्ट, तब आपके मोबाइल पे कॉल आ जाएगा। आपको वर्ड लेना नहीं आता होगा तभी गाने वक्त में जब कॉल आ जाएगा तब को आप कैसा लगेगा, तब सही है वही उसके समय आपको कैसा लगता होगा कि मतलब परेशान कर रहे हो कॉल करके। तो मतलब इस झंझट में नहीं पड़िए, जिंदगी से दूर रहिए, प्यार उर के चक्कर से दूर रहिए, बस हम यही कहेंगे। और जो भी नया नया कलाकार है, नया कलाकार सब जो है हम अभी गा रहे हैं दोस्तों माँ म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो लदनिया, आप लोग एक बार सेवा का मौका दीजिए, आप लोग आइए देखिए हम कैसे आपको गवाते हैं, जैसा हम गाते हैं इससे अच्छा कई गुना ज्यादा आप हम टाइम देंगे। नया कलाकार जितने भी है सब एक बार आए और आप लोग एक बार देखें, हमें मौका दीजिए। तो गाइस जिसमें टैलेंट उसको आगे बढ़ाएंगे संदीप सुमन जी, सही ना, जिसमें आवाज रहेगा। तो आप सिंगर है, 1-2 गाना गाएंगे तो ऐसा नहीं है, आपके गाना ही आपका जो फेवरेट है वो गा के बताइए। नहीं रखे सुख नहीं ससुरा में मिलत, सोइया ने बाह में धरत, हे गई नहीं रखे सुख नहीं ससुरा में मिलत, सोइया ने बाह में धरत, जवानी तुहर आह गे भरत, भतारे तब दाइल दररत, जवानी तुहर आह जे भरत, भतारे तब दाइल दररत। ये गाना लिखा था राइटर सूरज साजन, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा मीटर है। एक और गाना है मेरा फेवरेट है, और गा दीजिए, उसको भी लिखे हैं सूरज साजन जी। राती के घरवा में घुसे न देव, खाना एको बेरी ठूसे न देव, राती के घरवा में घुसे न देव, खाना एको बेरी ठूसे न देव, रात भर करी हो माला जाप रह जाऊ, हाँ जाप रह जाऊ, जब लेकिन के ले नहीं हमारा ला दुगो तितली वाला चाप रह जाऊ, जब लेकिन के ले नहीं हमारा ला दुगो तितली वाला चाप रह जाऊ। तो गाइस इनका गाना जो भी टॉप 10 मेरे मतलब जो सबसे ज्यादा चला रहेगा वो मैं अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके सुनिए। और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? जी लास्ट में कहना चाहते हैं अपने मित्रों से कि आप लोग भी यदि जो गान सॉन्ग सब हम गा के सुनाए हैं उस सॉन्ग सब को सुनना चाहते हैं तो आप लोग आइए, और भाई साहब जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, और आप लोग आइए जो हमें नहीं सुने हैं आज तक कभी, एक बार सुनिए
माँ म्यूजिक स्टूडियो मेरा चैनल है और उस चैनल पे आपको सब गाना सब मिल जाएगा सुनने के लिए, चाहे भक्ति हो, हिंदी हो, जो भी मैथिली, भोजपुरी, सब। हाँ, सब मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली वीडियो खत्म होने का टाइम आ चुका है। कोई भी क्वेश्चन उठा होगा तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए दिया गया है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो पक्का फिर से बना लेंगे वीडियो, सही बोल रहे हैं ना? जी जी। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय मिथिला, जय मैथिली।